नमस्ते, मैं हूं पल्लवी और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। सूरत के कपड़े के मार्केट में घूम रहे हैं। आपको हमने बताया था कि हम भारत भ्रमण पर निकले हैं और भारत को देखने समझने की कोशिश में लगे हुए हैं। तो जब सूरत आएंगे और कपड़ों की बात होगी तो कई कंपनियों, कई कारखानों की भी बात होगी। ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम कपड़े दिखा कर चले जाएं। आपको ये भी बताने की जिम्मेदारी हमारी है कि अगर आप कुछ करने के बारे में सोच रहे हैं, बिजनेस करना चाहते हैं, तो कैसे शुरुआत करेंगे। ऐसे में एक नाम जो है आपको तमाम जगहों पर सुनने को मिल जाता है। इनकी खासियत ये है, मुझे जो समझ में आई, कि भैया जो है वो बिहार से हैं और हम लोग यूपी बिहार वाले जो है अपने क्षेत्र के लोगों को सुनना चाहते हैं। ऐसा लगता है कि घर की बात हो गई, वैसा वाला कुछ। तो हमारे साथ विजय भैया हैं। भैया नमस्कार। प्रणाम। अब मुझे ये पता चला कि आप बिहार से हैं। हाँ, हम बिहार से बने। बिहार में कहाँ से? हाँ हाँ। कैसन बानी भैया? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। कैसा चल रहा है बिजनेस? बहुत अच्छा चल रहा है। कितने सालों से? हम तो यहाँ 96 से हैं। 96? बाप रे। तो जब आए सूरत तभी से शुरू कर दिए थे कि पहले कुछ और काम करते थे? उसके बाद मैं 300 रुपया लेके आया था। 300? हाँ। और अभी कितना, अभी बिजनेस कितने का चल रहा है, कुछ बता पाए तो? अब आपको तो पूरा रिव्यू देखेंगे तो पता चलेगा, अपने मुंह से क्या कहेंगे। तो यहाँ नौकरी किया, किराने का दुकान चलाया, हर चीज़ किया और बहुत छोटे स्तर से काम करते करते सारी चीज़ें जानकारी है और बहुत कष्ट किया है और एक एक मिनट वेस्ट नहीं होने दिया है। तो आज यहाँ तक है और आज हमारे पास इतने वर्कर्स हैं और सारे हर स्टेट से ग्राहक आते हैं। मैं ऐसे कह दूं कि 300 से 300 करोड़ तक का सफ़र हुआ है तो गलत नहीं होगा मेरे ख्याल से, क्योंकि पीछे आप देखेंगे तो बहुत बड़ा मैं ये बोलूँ कपड़े का कारखाना आप कह दें, क्योंकि यहाँ से जब बंडल निकलता है तो ऐसे लगता है कि जैसे गद्दा भरने वाली जो रुई है वैसा कुछ ऐसे बंडल बंडल साड़ियाँ निकलती। तो कहाँ पार्सल जाता है, हर स्टेट में जाता है। ग्राहकों के लिए हम लोग रहना खाना फ्री सुविधा देते हैं। जो भी बाहर से ग्राहक आते हैं तो विजय भाई बिहार वाले बोर्ड पे लिखा, विजय भाई बिहार वाले। हाँ, ये बिहार वाला टैग क्यों यूज करते हैं? क्योंकि बिहार से, देखिए बिहार से तो है ही, गर्व होता है। लेकिन जो भी व्यापारी आते हैं हर स्टेट के, वो बोलते हैं कि एकदम हमको घर जैसा व्यवस्था मिलता है, रहने के मिलता है, रुकने का मिलता है। आते हैं तो रिसीव कराते हैं, आधी रात को भी आते हैं तो हम रिसीव कराते हैं। अच्छा। मान लीजिए गाड़ी 1 बजे, 1:30 बजे, 2 बजे आएगी तो आप लोगों की टीम जो है वो रिसीव करने जाती है प्रॉपर? हमारे यहाँ जो भी स्क्रीन पे नंबर दिया रहता है उस पर फ़ोन करेंगे तो लड़के बताते हैं। जो चीज़ नहीं समझ में आती है तो रात को ड्राइवर रखा हुआ है, जो भी आते हैं उनको फ़ोन करते हैं, टिकट व्हाट्सएप भेज देते हैं तो उनको रात को रिसीव कर लेते हैं और रुकवाते हैं, रूम दे देते हैं, खाना देते हैं, फिर सुबह में 9 बजे हमसे मुलाकात करा देते हैं। ये ग्राहक सुरक्षा कवच क्या है? बहुत जगह मैंने देखा सुना, ये है क्या चीज़? देखिए हमारे यहाँ ग्राहकों के लिए सुरक्षा कवच देते हैं। जैसे लोग बिजनेस करते हैं तो 10-20 हज़ार रुपया का ऑनलाइन में मंगा लेते हैं तो उनका बिजनेस सक्सेस नहीं होता है, चीटिंग भी हो जाता है, क्योंकि फोटो में कुछ दिखता नहीं है। तो हम यहीं पे बुलाते हैं, यहीं विजिट कराते हैं, बोलते हैं कि रहना खाना फ्री है, आपको खूब समझ में आवे तो लेना है, नहीं समझ में आवे तो नहीं लेना। अच्छा, है। एक चीज बताइए, ये सुरक्षा कवच के बाद एक सवाल है, पहले आप सुरक्षा कवच के बारे में बताइए क्या है ये, कि रहना खाना क्यों फ्री देते हैं? आपका बिजनेस है, अपना जो आया वो खाया, मतलब खरीदा गया, ये क्या कॉन्सेप्ट है? इसका क्या मतलब है रहना खाना देने का? देखिए कोरोना जब चल रहा था तो कोरोना काल में होटल में रुकने नहीं देते थे और व्यवस्था नहीं मिल पाता था, बाहर से व्यापारी को नहीं रुकने देते थे। तो उस समय से हमने रहना खाना फ्री देने लगा, क्योंकि ऐसे ऑनलाइन में चीटिंग होता है। तो आप कहते हैं कि जो भी सामान लेना है वो आके लेके जाओ? हाँ, तो घूमते हैं फिरते हैं, यहाँ देख के लेके जाते हैं। तो जिसको व्यापार करना है तब ऑनलाइन में 20,000 रुपया डाल दिए, फोटो में यहाँ 1000 वाला साड़ी 200 में भेज दिए, माल 100 वाला मिलता है, इसके लिए तकलीफ होता है। तो हम यही बुलाते हैं, उनको सुविधा देते हैं, क्योंकि इतने दूर से आते हैं तो उनको मालूम नहीं है होटल का कितना लगेगा, खाने को कैसा मिलेगा। तो यहाँ सारी सुविधा हम दे देते हैं। हाँ, आपको लेके यहाँ पे ये कहा जाता है कि आप ग्राहकों को लालच देते हैं कि आइए, रहना खाना हम दे रहे हैं, बस आप सामान खरीद के ले जाइए। ग्राहकों को लालच देते हैं आप कि ग्राहक ज्यादा अट्रैक्ट हो। जैसे नहीं होता है कि शोरूम में बड़ी अच्छी साड़ियाँ दिखाना है। बताइए हमारे खिलाने से ग्राहक आ जाएंगे क्या कपड़ा लेना?
निस्वार्थ सेवा देते हैं। वो आज 50,000 का कपड़ा खरीदेंगे, उनका 5,000 खर्चा हो जाएगा तो क्या कमाएंगे, ये बताइए। तो हमारे यहाँ अपनी खुद की बिल्डिंग है, कोई भाड़ा नहीं लगता है। नीचे जो है 2 दुकान दिया हुआ है भाड़ा पे, तो उसमें बिजली का मेंटेनेंस हो जाता है, सफाई वाले का पैसा चुक जाता है। हाँ, बात रहा खाने का, आप भी यहाँ आए हैं तो हमारे दरवाजे पे आते हैं तो खिला नहीं सकते, आप यहाँ जाएंगे तो आप नहीं खिलाएंगे। तो ये कोई लालच नहीं है, और लालच से व्यापार नहीं चलता है, व्यवहार नहीं। आपका लालच नहीं, आप ग्राहकों को लालच देते हैं। नहीं, ये ऐसा ग्राहकों को लालच नहीं देते, ग्राहकों को सावधान करते हैं। बिहार के धरती से है, वहाँ कोई भी किसी के दरवाजे पे जाता है तो खिलाने पिलाने में पीछे नहीं हटते हैं। तो ये संस्कार होता है। और जो भी ग्राहक को हम यहाँ सुविधा देते हैं तो उनको घर जैसा व्यवहार लगता है। तो निसंकोच आते हैं कि विजय भाई बिहार वाले के पास चलना है, इसके लिए हमको विजय भाई बिहार वाले बोलते हैं। हर स्टेट के ग्राहक, और आंखों के सामने दिखाते हैं, आंखों के सामने पैकिंग कराते हैं, जो प्रोडक्ट देते हैं, जो दिखाते हैं वही देते हैं। उनके साथ चीटिंग नहीं होता। उनको मेरे यहाँ नहीं समझ में आता है तो पूरी मार्केट घूमते हैं, फिर शाम को आ जाते हैं और लेके ही जाते हैं, बोलते हैं नहीं इससे अच्छा चीज़ नहीं है। और ग्राहक ग्राहक को भेजते हैं। अच्छा, ऐसा हुआ, मान लीजिए कोई ग्राहक आया, वो आपके यहाँ रुका, खाया, आपका सामान देखा, हाँ, तो उसके बाद बोला भैया अभी घूम के आ रहे हैं थोड़ा सा, तो घूम के आओ, फिर वो बाजार में एकदम आजाद है, और कहीं और से शॉपिंग करके फिर चला गया, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, हाँ, ऐसा कोई दबाव नहीं है कि अगर आप रुके हैं तो हमारे यहाँ जितना वीडियो देखते होंगे, हाँ, तो कमेंट जरूर करेंगे, हाँ, कि हमारे यहाँ ऐसा आए और घूमे फिरे रहे, रुके, खिलाया पिलाया, आपने माल नहीं लिया तो हमने कुछ बोला, आपको सेवा मिला कि नहीं मिला, कमेंट में जरूर देंगे। हम नहीं बोलेंगे, ग्राहक आपको बताएंगे। कमेंट सेक्शन खुला है, आप अपनी राय दे सकते हैं। ये आरोप है आप पे, तो मैं पूछ रही हूँ कि ऐसे लोग बोलते हैं कि ऐसा खिलाते हैं ताकि दबाव बनाते हैं कि अब आदमी सोचता है कि अब बिस्किट उठा खा लिए, नमक खा लिए, तो अब नमक दलाली नहीं करेंगे इसीलिए खरीदते हैं लोग। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा कुछ नहीं है। आपको रिव्यू में आएगा, आपको कमेंट सेक्शन में आएगा कि व्यवहार देते हैं कि दबाव बनाते हैं। अब देखिए, अब सुरक्षा कवच क्या देते हैं? हाँ, सुरक्षा कवच। हाँ, तो सुरक्षा कवच इसलिए देते हैं कि कोई भी सोचता है कि चलो 20,000 25,000 का 50,000 का कपड़ा ले लो, ट्रायल मारो। सूरत आते हैं तो उनका खर्चा में ही पूरा हो जाता है, फिर वो कितना कमाएंगे? तो बिजनेस ऐसा नहीं चलता है 20,000 25,000 50,000 में। उनको मैं बोलता हूँ 10-20,000 का लेना है तो जहाँ रहते उसी सिटी में लो, वहीं खरीदो, वहीं बेचो, वहीं सीखो। जिसको 3 लाख 2 लाख रुपए डालना है तो उनको बहुत परिश्रम करना पड़ता है, तो जाकर बिजनेस चलती है, रेंज लगाना पड़ता है। अब 3 लाख रुपए से जो ज्यादा लेते हैं उनको हम सुरक्षा कवच देते हैं। वो क्या है सुरक्षा कवच? उनको बोलते हैं पूरी बिजनेस की जानकारी देते हैं। 1 साल के अंदर उनका बिजनेस सक्सेस नहीं होता है तो माल रख दो और पैसा वापिस, जितना बिका है उसके बाद जो बचा है उसका पूरा पैसा वापस करो। हाँ, अच्छा, लगता है कि मेरे को नहीं करना है, मैंने नहीं कमाई किया, तो माल रख देना, पैसा ले जाना। अच्छा, बाद में मुकरेंगे तो नहीं? मान लीजिए वीडियो देख के लोग आ गए 3 लाख रुपए लेके, और जैसे बिजनेस सब करना चाहते हैं, रोजगार की थोड़ी कमी है अपने यहाँ, तो आदमी सोच रहा है कि क्या किया जाए, गवर्नमेंट जॉब मिल नहीं रही है, प्राइवेट जॉब का। मैं मुकरूंगा तो स्टाम्प पेपर लेकर ये मैं लिखित में दूंगा, तब तो मैं मुकरूंगा। स्टैम्प पेपर पर लिख देंगे एकदम। हाँ, जो कहते हैं उतना करते हैं। एक भी कोई कमेंट में गलत बता देवे तो बिहारी की जवान है भाई। हाँ, पक्का है, एकदम पक्का, इसमें कोई नो डाउट। अच्छा, हाँ, और उनको बुलाते हैं, जब हम पैसा लगवाते हैं तो 300 रुपया लगाए थे और यहाँ सूरत आए थे, तो आज इतना अच्छा कारोबार आपके सामने दिख रहा है, मेरे बोलने से नहीं होता है। बिल्कुल। तो जब 3 लाख लगवाएंगे तो क्यों नहीं गर्व होगा? सही बात। आते हैं तो उनको बताते हैं कपड़ा कैसे खरीदी करना है, कैसे रेंज लगानी है। अच्छा, ये सब सिखाया जाता है? हाँ, मैं खुद विजिट करने आते हैं, मैं सबको बताता हूँ कि कैसे बिजनेस करना है, मार्जिन कितना रखना है, कौन सा समय में कौन सी चीज खरीदी करना है। जहाँ के आते हैं वहाँ का टेस्ट देते हैं, ऐसे थोड़ी फुल गारंटी देते हैं। उनको सारी समस्या का हल करके उनको बताते हैं। अब देखिए, जैसे दुकान कर देते हैं, ग्राहक आता है तो बाहर से ही पूछता है गमछी है क्या, धोती है क्या, लुंगी है क्या, वो ना बोल देते हैं। 4 ग्राहक शाम तक आते हैं, बोलते हैं कि शाम को ग्राहक ही नहीं हुआ।
उनको बैठाते भी नहीं है, फिर पूछते भी नहीं है कि साड़ी लेना है, सूट गेट से ही लेना है, लौटा लहंगा लेना है, तो ये सब सारी चीजें बताते हैं। तो पूरा बोलते हैं कि रेंज लगाओ, ग्राहक को बैठाओ, पूछो कि क्या लेना है क्या नहीं लेना है, तब जाके दुकान चलती है। तो पूरी जो हमने कष्ट किया है वो ग्राहकों को कष्ट नहीं होने देते हैं। हमारा पूरी सोच है कि कस्टमर का बिकेगा तब मेरा बिकेगा। सही बात है। तो इसके लिए गारंटी देते हैं। उनका नहीं बिकेगा तो मैं रोज नया नया ग्राहक कहाँ लाऊंगा, रोज लालच कहाँ से पैदा करूंगा। तो ये आप मत समझिए कि हमारे यहाँ नहीं, लालच मैं नहीं समझ रही हूँ, मैं ये सवाल कर रही नहीं हूँ नहीं, आप तो सवाल करेंगे, मेरा काम है वो। आप तो मीडिया से है तो आप 50 को सवाल करेंगे, तो हमारे को जवाब देना है ना। हाँ, तो ऐसा अच्छा, नहीं है। जो छोटे घर में रहने वाली महिलाएं हैं हाँ। या छोटा बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, आपको पता ही है कि बहुत ज्यादा पैसा नहीं है, बहुत ज्यादा पूंजीपति नहीं है गुजरात की तरह बिहार में लोग। हाँ। तो कैसे, कितने से मिनिमम कितने से शुरू कर सकते हैं देखिए, business? कम से कम 50,000 रुपया का रकम लगाएंगे तो 4-4 पीस करके आता है। अच्छा, सिर्फ 4 पीस आएगा, मतलब 4-4 पीस करके रेंज आता है। अच्छा, तो उसको 20-25 वैरायटीज बनाते हैं। साड़ी में कितनी वेराइटीज आएंगी? 4, 5, 6, 7 जो भी आए, 7 वेराइटी की 4 आएंगे, ऐसा कुछ? जैसे 50,000 लगाएंगे तो 25-30 वैरायटीज आ जाएगा। अब जैसे 80 रुपया से देते हैं, 60 रुपया से देते हैं, फिर 100 का, 150 का, 200 का, 250 का, 300 का, 500, 1000 तक रेंज लगाते हैं। 4 पीस, 8 पीस, 12 पीस करके। तब वो ग्राहक आता है, उनको दिखाते हैं, तो उनका बिक्री चालू हो जाता है। और जिसको 10 से 5,000 का माल लेना है, ट्रायल मारना है, तो उनको वहीं से लेकर के वहीं सीखना चाहिए, क्योंकि उनको बार बार रेंज लगाने में आसानी रहेगा कि वहीं से खरीदा वहीं से बेचा। हमारा ये भूख नहीं है कि मेरे पास ही आए, समझे कि नहीं। हम रास्ता सही बताते हैं कि कैसे उनका बिजनेस सक्सेस होगा। 50,000 लगाते हैं तो 5 लाख लगाते हैं तो 2 लाख लगाते हैं तो 3 लाख से ऊपर लगाते हैं तो फुल गारंटी देते हैं, सिक्योरिटी देते हैं, स्टाम्प पेपर लाइए, लिख के देंगे लिखित में। ये गारंटी आप कैसे ले रहे हैं भाई? बिजनेस, ऐसे कहते हैं बिजनेस ऐसी चीज होती है जिसमें पैसा डूबने का बहुत चांस होता है। अच्छा, तो ये सड़ने गलने वाला चीज नहीं है, कोई सब्जी नहीं बेच रहे, ये कपड़ा है। तो फैशन भी तो बदल जाता है, साड़ी में ट्रेंड बदल जाता है, एक साल में सूट में डिजाइन बदल जाता है, 1 साल में बदल जाता है। हाँ, नहीं बदलता है। ऐसे तो रोज नया निकलता है, तो रोज खरीद लेते हैं। हाँ, ऐसा नहीं होता। देखो, सूरत से पहुंचने में कई जगहों साल लग जाते हैं डिजाइन। ऐसा नहीं है कि तुरंत गांव गांव पहुंच जाता है। सूरत में जो फैशन निकलता है आज, तो 5 साल लग जाता है गामड़े में पहुंचने तक। अच्छा, हाँ, तो अभी ऑनलाइन हो गया है तो समझ लो फास्ट पहुंचता है, तो भी 1 साल की गारंटी लेते हैं। हाँ, समझे कि नहीं। सही है। हाँ। मतलब आप ये बता रहे हैं कि ये सोशल मीडिया जब से आया है, हाँ, तब से थोड़ा दिक्कत हो रहा है। फास्ट हो गया है तो फास्ट पहुंच जाता है, नहीं तो 5 साल में भी गांव में पहुंचता नहीं था कपड़ा। जब तक यहाँ ट्रेंड दूसरा आ जाता है तब तक गांव में पहुंचता है। हाँ, तब पहुंचता है। यहाँ 10 गो ट्रेंड दिख जाएगा तब वहाँ 11वां पहुंचेगा। ऐसा तो ऐसा है। और गारंटी इसलिए देते हैं कि पूरी रेंज जब बना के देते हैं, पूरा अपने पे गर्व है। ग्राहक को पूरा समझाते हैं, हम बताते हैं विजिट में कि कैसे आपको स्टार्टिंग करना है, ओपनिंग कैसे करना है। अब आपको एक छोटी सी चीज़ बताता हूँ। बताइए। ओपनिंग भी करते हैं तो करने नहीं आता है। 10 बजे बन्नी जी को बुलाएंगे, 12 बजे कथा करवाएंगे और 1 बजे हवन कराएंगे, तब तक से जिसको बुलाए तो भाग गए। तो अगल बगल वाले ही रुकेंगे प्रसाद खाने के लिए, तो कपड़ा बिक जाएगा। ओपनिंग कराए थे कपड़ा बेचने के लिए, कैसे लोगों को दिखाने के लिए ना। हाँ, छोटा आइडिया दीजिए, कैसे करें अपने? सुबह 6 बजे, 4 से 6 बजे पूजा करा लीजिए। हाँ, और जो आते हैं तो 7 बजे से प्रसाद खिलाइए, नाश्ता कराइए और माल दिखाइए। अच्छा, तब ना आपका पूजा पहले दुकानदारी करा चलेगा। लीजिए। हाँ, तब ना आपका माल बिकेगा। तो सारी चीजें बताते हैं, मतलब बिजनेस प्लानिंग कैसे करना है। हमने नुकसान किया वो सब सारी ग्राहकों को फायदा कराते हैं। नहीं तो आज इतना साल मेरे को नहीं लगता बिजनेस इतना ट्रेंड करने में। तो जो हमने धोखा खाया है, हमारे ग्राहक धोखा नहीं खाएंगे। मतलब ऐसे ही समझिए कि जितना धूल फाके हैं वही समझाते हैं लोगों को। तो मतलब ऐसे समझिए, ये जो आप कह रहे हैं, ये ऐसा है कि इतने, जैसे लोग पिक्चर में नहीं कहते हैं कि धूप में बाल नहीं पके हैं, वैसा वाला कुछ, कि जितना सूरत में घूमे हैं, टहले हैं, जितना सीखे हैं, उतना ग्राहकों को सपोर्ट करने की कोशिश करते हैं। हमारी दुकान में ग्राहक खाली 4 घंटा बैठ जाते हैं तो पूरी सूरत का परिक्रमा हो जाती है। अच्छा, क्योंकि जितने को सेवा किया रहता है उसमें से 5-10 जन आ जाते हैं, उनको मुलाकात हो जाती है। तो मैं सही हूँ तो उनको सही बताते हैं, गलत रहूँगा तो गलत बताएंगे। भाव हमारे यहाँ फिक्स रेट है, 1 रुपया इधर उधर नहीं होता है। समझे कि नहीं। तो कहीं भी जाते हैं तो यहाँ से सस्ता चीज़ नहीं दिखता है, क्योंकि क्वांटिटी माल रखते हैं।
यदि सही रेट नहीं देंगे तो कोई लेगा नहीं। और फुल गारंटी देते हैं, एक बार नहीं 10 बार भी बदल के देते हैं। अच्छा। और अच्छा, एक चीज और पूछना, जैसे मान लीजिए मैं कपड़ा ले गई, कुछ साड़ी ले गई, मैं नहीं ले जाऊंगी क्योंकि मैं अपना काम ठीक ठाक चल रहा है भगवान की कृपा से। जो लोग और खरीदने आ रहे हैं वो साड़ी ले गए, अब पता चला कि थोड़ा फैशन बदल गया है, तो क्या उसको एक्सचेंज कर सकते हैं? चेंज करके देंगे ना, कर देंगे। एक बार नहीं 10 बार चेंज कर देंगे। जो पूछने वाला चीज आपने पूछा नहीं, बताइए। आज 500 में दे रहे हैं, कल वापस लाएंगे तो 300 में लेंगे कि 500 में लेंगे? हाँ, अभी मैं पूछती है आगे। तो 500 में ही लेते हैं। अच्छा, हाँ, मतलब ये साड़ी अगर 2500 की है, हाँ तो 2500 में ही लेंगे। अच्छा, और दूसरी जो साड़ी देंगे, हाँ तो जो रेट फिक्स जो अभी रेट चल रहा होगा उसी पे देंगे। और ऐसा नहीं है कि साड़ी आपको नहीं बिक रहा, सूट बिक रहा है, लहंगा बिक रहा है, पेटीकोट ब्लाउज बिक रहा है, तो कोई भी चीज ला के वापस कर सकते हैं, कोई भी चीज ले सकते हैं उसे अमाउंट। अच्छा, ऐसा नहीं है कि साड़ी ले गए तो हाँ कि साड़ी ही लेना है और वो चीज लाए हैं वही लेना है। पूरा पूरा व्यवहार से उनको हम कहीं भी तकलीफ होने नहीं देते हैं, अपने हिसाब से जितना समझ पाते हैं, जितना फुल सपोर्ट करते हैं। फुल। अच्छा, मैं थोड़ा आपसे समझना चाहती हूँ कि जब आप कितने साल के थे जब आप बिहार छोड़े, कारण क्या था बिहार छोड़ने का? बिहार तो इतना प्यारा है कि खाने भर का तो हो ही जाता है, मतलब कैसा भी अभाव में कितने भी हैं लेकिन तब भी खुश हैं भैया जैसे भी हैं। पढ़ने के डर से हाँ निकल आया था, क्योंकि 96 में मैंने परीक्षा दिया था तो लगा फेल हो जाऊंगा। हाई स्कूल का? नहीं, इंटर का। हाँ, 94, 96 सत्र था, तो मेरे को लगा कि बाबूजी बहुत मारेंगे। हाँ, तो फिर भी सेकंड डिवीजन आ गया। अच्छा, तो फिर यहाँ से जब रिजल्ट पता चल गया तो चले जाना चाहिए था घर? नहीं, लेकिन यहाँ आ गया तो प्रण कर दिया कि कुछ करके ही जाऊंगा, वापिस नहीं जाऊंगा। अच्छा, फिर जब बिहार लौटे कितने साल बाद लौटे? 5 साल बाद। 5 साल बाद। तब कितना, कहाँ तक पहुँच गए थे? तब मैं नौकरी करते हुए किराने की दुकान चालू कर दिया था। अच्छा। और फिर उसके बाद साल भर बाद ही हमने कपड़े में। जब घर लौटे तो पिताजी थे? है ना, अभी भी पिताजी। अभी भी हैं? हाँ। तब क्या बोले पिताजी कि क्यों भाग गए, या ऐसा कोई नाराजगी, तो या फिर वो खुश हो? भी नहीं चलता था, पेजर चलता था सूरत के अंदर। हाँ, फिर उनको पता चल गया, चिट्ठी चलती थी, चिट्ठी लिख के भेज दिए कि भाई अब मैं नहीं। अच्छा, मैं ये बताइए ना, चिट्ठी में आप क्या लिखे होंगे? जब आप बिहार छोड़ के भागे होंगे तब मुश्किल से आपकी उम्र 20-21 साल की रही होगी, उससे ज्यादा नहीं रही होगी। तो एक बच्चा जो अभी समाज को खुद ही देख रहा है, तो जीने की कोशिश कर रहा है, यही लिखते थे कि अब घर छोड़ के। नहीं, पहला चिट्ठी बताइए ना क्या लिखे, पहले चिट्ठी में क्या लिखे थे जब घर छोड़ के निकले? याद तो आती ही है, चाहे लड़की चाहे लड़का जो घर से बाहर निकला। बहुत तकलीफ हुआ, जबकि ट्रेन में भी नहीं चढ़े थे, पहली बार ट्रेन में चढ़े थे, उस समय बैठने को सीट भी नहीं मिलता था। हाँ, नहीं, एक मिनट बात सुनिए। जैसे 21 साल के जो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़की चाहे वो लड़का, सबको परिवार से बड़ा लगाव रहता है, क्योंकि अभी हम समाज को जीना शुरू करते हैं, सीखना शुरू कर रहे होते हैं, वो ग्रो वाली एज होती है, उसमें आप घर छोड़ के निकल गए। फिर 300 रुपए में कितने दिन खाए होंगे, क्या किए होंगे, वो एक सवाल है। दर्द की ठोकरे खाया, नौकरी खोजा। खाना वाना कैसे मैनेज करते थे? खाना 300 रुपए कितने दिन चला? गाँव के मेरे लड़के रहते थे। अच्छा, उनके यहाँ रह लेते? उनके साथ आ गए थे। पहली चिट्ठी में भावुकता थी कि भावुकता तो रहेगी ना, कि गर्व था कि पिताजी हमने अपना स्टार्टअप कर लिया है, आपका बेटा नाम कर लिया है, ऐसा नहीं, कुछ? अभी तो कुछ नहीं किया था, अभी तो नौकरी ढूंढ रहा था। 10 दिन बाद लेटर लिखा था कि मैं यहाँ पे हूँ, आ गया हूँ, और गांव के लड़के आए थे, उनके साथ में आ गया था। माता जी की याद नहीं आई? क्यों नहीं आएगी, किसको याद नहीं आता? तो आपको ये नहीं लगा था कि ठीक है इंटर में कम मार्क्स आया, क्या वो मम्मी बचा लेंगे बाबूजी के मार से? मतलब पापा मारते बहुत है। अपना भविष्य बनना था, अपना दिमाग काम किया, यहाँ पे आ गया। भाग्य में वही लिखा था। हाँ। अभी मैं ऐसे पूछूं कि बिहार से कितने लोग जुड़े हैं आपसे? बिहार से तो बहुत जुड़े हैं, यहाँ पे तो हमारा पूरा फैमिली है। और बहुत नहीं, ये व्यापार में कितने लोग बिहार से? व्यापार में तो हजारों जुड़े हैं। हजारों लोग जुड़े हैं। हमारे यहाँ बिहार के ही ज्यादा ग्राहक हैं। हाँ, वो क्योंकि जब आप अपना स्टेट के जब आप अपना टैगलाइन ही लिख देंगे कि विजय भाई बिहार वाले, तो बिहार वालों को एक अपना लगाव होता है, अपना नाम सुन के, अपनी भाषा सुन के लगता है कि हाँ अपना कोई है। हमने लिखा था, हर स्टेट के यहाँ ग्राहक आते हैं, और यूपी बिहार के भी ग्राहक आते हैं, तो वो लोग एकदम बोलने ही लगे विजय भाई बिहार वाले, विजय भाई बिहार वाले। तो बोले बोर्ड पे ही लिखो विजय भाई बिहार वाले।
तो हमने भी बोलते अच्छा, ये नाम लोगों की वजह से पड़ा है, लोग बिहार वाले बोलने लगे। हाँ। ऐसा एक बात समझनी थी, जैसे क्या गुजरात सूरत इतना सपोर्ट करता है व्यापारियों को ग्रो करने के लिए कि आप यहाँ तक पहुँच रहे हैं? ऐसी बड़ी बड़ी कंपनी या ऐसा बड़ा कारखाना बिहार में क्यों नहीं बन रहा है? देखिए गुजरात में क्या है, जो भी आता है तो अम्मा जी की कृपा है कि रुक ही जाता है, और 3 बार तो जरूर जाएगा, फिर भी आ जाएगा वापस। हाँ, और जो ईमानदारी से रहेगा वो आगे बढ़ेगा। और यहाँ सुरक्षा भी बढ़िया है, और कोई दिक्कत नहीं है, कोई डर भय नहीं है, और ईमानदारी से काम करेंगे तो फलने फूलने में देर नहीं है। तो बिहार में क्यों नहीं बन रही हैं ऐसी कंपनियां? बनेगी, बिहार में भी तो बन रहा है, बिहार में भी आप अच्छा लोग काम अपना हो रहा है। ब्रांच क्यों नहीं खोल रहे हैं बिहार में कि बिहार में भी एक ऐसा कुछ बड़ा कुछ खोला तो जाए? यहाँ से बिहार में भी देखिए, लड़कों को नौकरी दी जाए, देखिए तो छोटे यहाँ छोटे से- व्यापारियों यहाँ को से support- कपड़ा बिहार जा रहा है तो वहाँ भी तो बिक ही रहा है, वहाँ दुकानें खुल ही रही है, तो ब्रांच ही हुआ। हाँ, ये जो भी भी सही। भाई बहन वहाँ से जो भी बंधु आते हैं तो ले जाते हैं। इसके लिए तो सक्सेस होने की फुल गारंटी दे रहे हैं। अब जिसके पास पैसा है, तो अभी क्या है कि मोबाइल का जमाना हो गया है, लड़के घूमते रहते हैं, माँ बाप बोलते हैं मोबाइल चलाता है, करेगा नहीं करेगा, निकम्मा है। तो वैसे के लिए तो मैं गारंटी देता हूँ, और फुल सक्सेस होने की गारंटी देता हूँ कि पैसा सुरक्षित है। खाली माल गमन नहीं होना चाहिए, माल रख दो और पैसा वापिस। गिन के साड़ी ले जाओ, गिन के लाके लौटा दो। हाँ, नहीं नोट के बिका बदले तो। नोट चेंज करके देंगे, इतनी गारंटी? एकदम गारंटी। अगर कोई ग्राहक कभी आ गया स्टैम्प पेपर लिख के, तो साइन करने से मना तो नहीं कर देंगे? आप लाओ, मैं अभी आपको साइन नहीं, करके मैं क्या दूंगा। करूंगी? मुझे तो हमारा व्यवसाय देखिए, थोड़ी करना है। जैसे हम ले लोग आइए, का- दिखाइए, थोड़ा देखते हैं। देखिए हम लोग का बिल है बराबर, हाँ। बिल पे भी आप बोलोगे तो साइन करके दे देंगे। जैसे बिल हम लोग बनाते हैं बराबर, जी। तो स्टाम्प पेपर की भी जरूरत नहीं होगा, इस पे भी बोलोगे तो साइन करके दे देंगे। लेकिन ये विजय भाई बिहार वाले हाँ, लिखेंगे ना, अपना साइन करके देंगे, पूरा जो चेक पे साइन करते हैं उस पे हिंदी में लिख के देंगे, इंग्लिश में भी नहीं, कि आपका व्यापार 1 साल में सक्सेस नहीं हुआ तो माल रख देना, पैसा ले जाना। इतनी गारंटी और कहीं है कि नहीं, ये मुझे नहीं पता, कोई क्योंकि गारंटी नहीं देता। सूरत में घूमी नहीं हूँ बहुत ज्यादा। कोई नहीं गारंटी देता। नहीं देता है। हम्म। मैं अकेला विजय फैशन, विजय भाई बिहार वाले हूँ कि इतने ग्राहकों के लिए सोचता हूँ, क्योंकि मेरे तो में आपको दम है ये नहीं बेचने लगता का। कि माल जो है एक समय आ जाने के बाद वो नहीं बिकेगा? आपके स्टॉक में अगर रखा मैं रहेगा तो आज से आप थोड़े कर रहा हूँ ये व्यापार, तब भी? नहीं, मैं आज से व्यापार कर रहा हूँ। मेरे पास कोई 20 साल वाला पुराना तो आइटम है नहीं, 2 साल वाला भी नहीं रहता है। इतने ग्राहक आते हैं, आपका नहीं बिका, इनको दिया, इनको नहीं बिका, उनको दिया, उनका नहीं बिका, उनको दिया। देखो इसमें क्या होता है, पहले सिखाने में टाइम लगता है। एक बार ग्राहक को कुछ मालूम नहीं पड़ता है तो हम लोग अपने से सब चीज़ उसको देते हैं, वो बेचते हैं। फिर दोबारा आते तो बोलते हैं नहीं बिका, तो उसको वापस ले लेते हैं। फिर बोलते वो नहीं बिका तो वापस ले लेते हैं। फिर तीसरे बार में बोलते हैं कि मेरे को ये नहीं, मेरे को यही चाहिए, समझे कि नहीं? तो हम लोग फिर ठोक देते हैं, अब ट्रेंड हो गए। फिर उनका व्यापार चलने लगता है, पैसा नहीं मांगते हैं कभी भी, व्यापार करते हैं और 3 गुना हम करते हैं उनके साल में। पैसा लौटा देंगे? एकदम, क्यों नहीं लौटा देंगे? सामान नहीं, मतलब सामान नहीं लेना है मुझे अब। हाँ। मेरे को लग रहा है मैं नहीं कर हाँ, पाऊंगा। नहीं कर पाओगे तो पैसा दे दूंगा। अच्छा ये बताओ, हमारे पास रोज 50 ग्राहक ले रहे हैं, एक कोई बोल दिया कि पैसा दे दो, तो मेरे क्या दिक्कत है? ऐसा तो है नहीं कि मेरी दुकान नहीं चलती है। हम जैसे 20 लाख का बेचा, किसी को 2 लाख वापिस दे दिया, तो ऐसा थोड़ी है। पैसा दे के गया था, दे दिया, समझ लिया, 2 लाख का नहीं बेचा। आपको अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है? बोलिए। मैं बस पूछ रही हूँ आपसे। नहीं, लेकिन अभी आपको बातों में क्या लगता है, जब इतना बड़ा कारोबार कर रहे हैं, नहीं, वो बात तो है और सही। जब 20 ग्राहक लेके जा रहे हैं और एक ग्राहक को ऐसा दुखी हो गया, तो मेरे को देने में क्या तकलीफ है? सही बात है। वो फिर अपने रिश्तेदार को भी भेजता है, और कभी किसी को बिजनेस करना होता है तो बोलता है कि वहीं से लो। कि भैया वहीं जाओ, मेरे साथ ऐसा हो गया, तो विजय भाई ने हमको पैसा भी दे दिया था। एक कोई आपस करता हूँ तो 3 जन मेरे पास और खरीदने आते हैं। मतलब जो जिनका बिजनेस फ्लॉप होता है वो नगाड़ा जैसा हो जाते हैं। हाँ। कि हर इलाके में जाके बताते हैं भैया बिजनेस करना है, वहां जाइए। हाँ, वहाँ जाइए। तो हमारे को आज प्रॉफिट होता है आपको वाले उससे। का नाम है। और ग्राहक को ग्राहक भेजते हैं, हमको ज्यादा प्रचार करने की जरूरत नहीं रहता है। होर्डिंग लगवाए हैं कि नहीं सूरत में? नहीं, होर्डिंग मेरा कहीं नहीं लगा है, एक भी नहीं, खाली अपने आगे लगा है। अच्छा, एक दिन में कितने लोगों को भोजन की व्यवस्था करनी होती होगी?
देखिए कम से कम 100 ग्राहक तो रहते ही अपने पास। हाँ, सुबह शाम 100 ग्राहक का भोजन का व्यवस्था देते हैं। उसके लिए है ना, यहाँ पे होटल है मेरा, कोई चार्ज वगैरह कुछ भी नहीं? कोई चार्ज नहीं, फ्री चार्ज। टिप मांग रही हैं, जैसे कैसे बिजनेस और आगे ले जाए? जैसे अभी आपने एक बात बताई कि ग्राहकों को अंदर बुलाते ही नहीं, बाहर से ही कह देते हैं गमछी नहीं है, लोग लौट जाते हैं। ओपनिंग वाला कितना बढ़िया था, ऐसे ही एक दो टिप और दीजिए। देखिए क्या है, जैसे ग्राहक कोई भी आता है तो उसको बाहर से वो कोई चीज पूछता है तो वापस भेज नहीं है, नहीं बोल तो 4-5 ग्राहक ही आते हैं उनके पास सारा दिन में, फिर बोलते हैं शाम को बिजनेस नहीं हुआ। उनको अच्छे से बैठाओ, पूछो और क्या क्या लेना है, तब ना लेंगे। जो चीज़ नहीं है तो फिर कहीं से भी गमछी उठा के ला के उनको दे दो, तो सारी चीज़ें दोगे तब जा कर के वो दूसरे बार भी आते हैं, फिर दूसरे को भी भेजते और एक दो टिप बताइए। सारी चीज बता देंगे तो फिर सब ग्राहक ही होशियार हो जाएंगे। अभी सारी चीजें वीडियो में थोड़ी बता सकते हैं। उसके लिए आपको 3 लाख का बिजनेस करना नहीं, यहाँ पे आइए। अच्छा, तो बताते हैं, सारी चीजें बताते हैं। अच्छा, जो छोटा जितना पैसा लगाएंगे वैसा बिजनेस बताते हैं। हाँ। आप सक्सेस होंगे कि नहीं है, नहीं तो घूम के जाइए। नहीं, ज्यादा टिप नहीं बताएंगे, उसके लिए आपको आना पड़ेगा। अच्छा, 20,000 या 50,000 का जो शुरू कर रहे हैं उनको भी आप लोग गाइड करेंगे ना, थोड़ा मोड़ा तो? पूरा गाइड करते हैं उनको, तो पहले गाइड करते हैं। देखो, जो 3 लाख से ऊपर लगाएगा वो बिजनेस में सक्सेस होगा, और जो 20,000 से 50,000 तक लगाएगा वो सक्सेस होगा। क्यों? कि वो फेरी करके बेचेगा, नींद में उठेगा तो भी उसको ध्यान है कि मेरे को 5 साड़ी बेच के आना है, 5 लहंगा बेच के आना है, शाम को चावल आटा भी लाना है, और कहीं से पैसा लाया है तो उसको भी सुरक्षित ब्याज देना है। मेहनत करेगा वही सक्सेस होगा। मतलब बता रहे हैं कि जो छोटी पूंजी लगाते हैं उनको बहुत जिम्मेदारी होती है, शाम की रोटी की भी चिंता होती है, और जिससे कर्ज लिए रहते हैं उनका भी प्रेशर होता है। हाँ, तो सारी चीजें आप वीडियो में पूछ लेंगी तो फिर मेरा महत्व ही क्या रहेगा, मैं फिर बताऊंगा क्या लोगों को। सही बात है। हाँ, तो यहाँ आते हैं तो हम सारी चीजें समझा करके फिर ही देते हैं कि उनका कैसे चलेगा। जब उनका बिकेगा तब मेरा बिकेगा। मैं रोज नया ग्राहक कहाँ से लाऊंगा? ग्राहक भगवान होते हैं वैसे भी। विजय जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतना अच्छा और मुझे लगता है कि मूल्यवान बात करने के लिए। इसलिए क्योंकि कोई बताता नहीं है, हमारे तो नहीं बताता है। जो हमारे स्क्रीन पे नंबर दिया है उस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करेंगे तो हमारे लड़के भी आपको बताएंगे। आपसे बात करना हो तो हाँ, हमसे भी बात हो सकती है, करवाते हैं। और मैं कितना बात करूंगा, तो हमारे नंबर दिए रहते हैं, उस पर बात कीजिए। और आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। और हमारा कंपनी का नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं। हाँ, और ये जो सुरक्षा कवच है वो मुझे लगता है ज्यादा बेहतर है कि अगर आप माल ले जाते हैं नहीं बिकता है तो कोई बात नहीं, आप आइए एक्सचेंज करके दूसरे टाइप का माल ले जाइए। जो भी जीवन डरते हैं बिजनेस कराना है बच्चे को तो उनको भेजिए। अच्छा, यहाँ क्या क्या है? साड़ी, सूट, लहंगा, ब्लाउज, पेटीकोट, कुर्ती, चुंदरी, सारी चीजें रखते हैं। सब कुछ है। तो अगर आप बिजनेस करना चाहते हैं, आप देश के किसी भी राज्य से हो, खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड के हो, तो आपके लिए मोस्ट वेलकम है मेरी तरफ से। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि शायद अपनी देसी भाषा में आपको समझाया जाए तो आप अच्छे से काम कर पाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। बाकी आप आके खुद ही देख सकते हैं, क्योंकि जो हम देखते समझते हैं उसमें हम अपना चश्मा लगा के देखते हैं। आप आइए, खुली आंखों से मिलिए और समझिए। तो बुलाते हैं, खुद समझिए। हाँ, खुद समझिए। बिजनेस आपको करना है तो आपको खुद आना चाहिए, खुद समझना चाहिए, खुद बात करना चाहिए, तभी तो आप बिजनेस को आगे ले जा पाएंगे। अरे उनको साड़ी घड़ी करने तक भी सिखवाते हैं। क्या करने के लिए? साड़ी खुल जाता है, हाँ, तो जैसे तह लगाते हैं ना, वो भी सिखाते हैं। वो भी सिखवाते हैं कि साड़ी खोलने में आगे कंजूसी नहीं करेंगे। नमस्ते। नमस्ते।